वेलकम टू टीएलसी। दिस इज विकास और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसको हम थोड़ा डिटेल में लेके जाने वाले हैं। सो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सो हम इस सेंटेंस को वैसे ही पहचानते हैं जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पहचानते हैं, बस इसमें बस थोड़ा सा चेंजेस आता है। एक्चुअली इसमें चेंजेस नहीं, ऐड हो जाता है, कुछ समय ऐड हो जाता है। पहचान वैसे ही है, रहा है, रही है, रहे हैं, बस इसके साथ समय ऐड हो जाएगा। बस इस चीज को याद रखना है ना। किसी समय से कोई काम हो रहा है। देखिए एक सेंटेंस, देखिए यहां पर मैंने लिखा है वह लिख रहा है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखना, अगर मैं इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ही इज राइटिंग, इज राइटिंग। बट इसमें अगर मैं टाइम ऐड कर दूं 2 घंटे से, तो ये टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पहुंच जाएगा। देखिए, तो हम इसको पहचानते इस तरीके से, आपने देख लिया। इसमें हमें देखना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है और कहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। सो देखिए, इसमें हैज बीन और हैव बीन का यूज होने वाला है। अब आई, वी, यू और दे के साथ आपका हैव बीन यूज होने वाला है। यहां पे हैव बीन और ही, शी, इट और नेम के साथ आपका हैज बीन यूज होने वाला है। इस तरीके से इसको बनाने का जो आपका आईडी है वो किस तरीके से चलेगी आपकी? सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, हैज बीन और हैव बीन, कुछ भी आ सकती है। हैव बीन और हैज बीन कुछ भी आ सकती है यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब। ये चीज याद रखनी है ना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब की पहली फॉर्म जो बेस फॉर्म होती है उसमें आपको आईएनजी ऐड कर देना है। और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो लास्ट में ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर देना है। देखिए, अब इसमें जो टाइम होता है तो उसको हम किस तरीके से यूज होगा। इसमें 2 तरीके का टाइम मिलेगा। एक तो अ पॉइंट ऑफ टाइम है ना, एक पॉइंट बताएगा है ना, जिसको आप निश्चित टाइम बोलते हो। एक ड्यूरेशन बताएगा। तो जो निश्चित होता है या तो उसके लिए आप इस तरीके का सिंस का यूज करोगे, और जो ड्यूरेशन बताता है उसमें आप फॉर का यूज करोगे। इस चीज को याद रखना है। अब बेसिकली ये किस तरीके का समय बताता है, इसको ध्यान से देखिए। जब कोई काम आपका, जब भी कोई काम पास्ट से शुरू हुआ है और वो अभी प्रेजेंट तक चल रहा है। कोई भी काम आपका पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट तक चल रहा है। यहां से, जैसे मानो ये पास्ट है, यहां से आपका काम शुरू हुआ है और ये कहां पे चल रहा है? ये प्रेजेंट तक चल रहा है ना। या अभी अभी खत्म हुआ है। ये प्रेजेंट तक भी चल सकता है और आपका, या फिर कब तक जाएगा, फ्यूचर तक भी जाएगा, कब तक जाएगा। सो ऐसे सेंटेंसेस में इस तरीके का टाइम दिया रहेगा तो हम जो प्रॉपर टाइम बोलते हैं ना, अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसमें हम सिंस का यूज करेंगे। और ड्यूरेशन बताता है जो, उसमें हम फॉर का यूज करेंगे। अब इसमें हम कुछ सेंटेंस की हेल्प लेने वाले हैं, उससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें कुछ टाइम्स दिए गए हैं है ना। 2015, कोई भी, जैसे 2020, इस तरीके का जो टाइम होता है उसमें आप हमेशा सिंस का यूज करने वाले हो। क्लॉक है ना, कोई भी टाइम 2 बजे से 3 बजे से है ना, तो उसमें भी आप सिंस का यूज करने वाले हो। चाइल्डहुड, बर्थ है ना, बचपन से या फिर कोई जन्म से कोई काम कर रहा है तो उसमें भी आप सिंस का यूज करोगे। नेम ऑफ डे है ना, नेम ऑफ डे है ना, नेम ऑफ मंथ, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये जो डेज के नेम है, अगर इस तरीके का नेम दिया रखा है टाइम में, जैसे मंडे से है ना, इस तरीके से, तो आपका सिंस यूज होने वाला है ना। कोई मंथ है जैसे जनवरी से है ना, तो इसमें भी आपका सिंस यूज होगा। फॉर का यूज किस तरीके से होगा? काउंटिंग नंबर्स दिए रहेंगे यहां पर है ना, काउंटिंग नंबर्स से पता चल जाता है हमें, जैसे 10 सेकंड, 10 घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट, 4 घंटे, 2 मंथ्स, इस तरीके का जो काउंटिंग है ना, 1 2 3 4 5, इस तरीके से अगर काउंटिंग में दिया गया है, ये सेकंड, मिनट, आवर और वीक, मंथ्स और ईयर्स, तो इसमें आप फॉर का यूज करने वाले हो। ओके, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। वह 3 बजे से यह किताब पढ़ रहा है। देखो,
सो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, इसमें ही है, तो उसके साथ जो आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है हैज बीन आई है ना। सो ही हैज बीन रीडिंग, है ना, दिस बुक, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। अब इसमें टाइम देखिए आपका क्या है, 3 o'clock, है ना, 3 बजे से, ये आपका प्रॉपर टाइम है ना। सो सिंस 3 o'clock, इस तरीके से आएगा। मैं सोमवार से इसे करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सोमवार से, यहां पे देखिए डे का नाम आ गया है, मैंने बोला था अभी मंडे ट्यूसडे कोई भी डे का नाम है तो वो सिंस में जाएगा आपका, ठीक है। सो मैं सोमवार से इसे करने की कोशिश कर रहा हूं, सो आई देखिए हैव बीन ट्राइंग टू डू इट, है ना, ट्राइंग टू डू इट कब से, सिंस मंडे से कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही है ना। सो शी हैज बीन वेटिंग यू फॉर 2 hours, यहां पे देखिए काउंटिंग में है 2 घंटे, अभी बताया था, मिनट घंटे, है ना, वीक, कुछ भी हो। मैं थक गया हूं, मैं 6 घंटे से पढ़ रहा हूं। अब ये देखो टाइम को, इसको ध्यान से देखना, इस सेंटेंस को मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिखा है ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। मैं थक गया हूं, तो जैसे अब मैं थक गया हूं, तो इसमें देखना मैं 6 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 6 घंटे से पढ़ रहा हूं, सो मैं थक गया हूं, है ना, उसका रिजल्ट हुआ ना, कोई भी काम कर रहे थे आप, यहां से कर रहे थे काम, ये 6 घंटे हैं, ये मान लो 6 hours, है ना। तो अब यहां पे क्या हुआ, आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या हुआ, आई एम टायर्ड, है ना, मैं थक गया, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 6 hours, है ना, 6 घंटे से पढ़ा रहा था या पढ़ा रहा हूं, 6 घंटे से पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं थक गया, तो ये रिजल्ट आ गया इसमें, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। इसके कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल और इंटेरोगेटिव भी देखने वाले हैं हम, और उसके साथ कुछ इंपोर्टेंस टाइम, है ना, जो ज्यादातर कंफ्यूज करते हैं हमेशा स्पोकन इंग्लिश में, उनको भी मैं क्लियर करने वाला हूं। कुछ एग्जाम्पल और देखिएगा। आइए नेगेटिव और इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल देखने से पहले हम कुछ कंफ्यूजिंग टाइम पर डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। सिंस का जो मैंने पहले बता दिया था, सिंस कहां पर यूज होगा, सिंस और फॉर, बट कुछ कंफ्यूजिंग टाइम है, सिंस का यूज और कहां पर होगा, दैट डे, उस दिन के लिए, उस दिन, यस्टरडे कल, डे बिफोर यस्टरडे परसों, मतलब एक दिन से पहले वाला दिन, सो डे बिफोर यस्टरडे। फॉर का यूज कहां पे करोगे, काफी देर, कुछ देर, फॉर अ लॉन्ग, काफी देर, फॉर अ वाइल, कुछ देर। और एक टाइम होता है सिंस का जहां पर यूज होता है, वो होता है मॉर्निंग, सुबह से, है ना, आफ्टरनून, दोपहर से, नाइट से, है ना, रात्रि से, तो इस समय में भी आपका सिंस का यूज होता है ना। तो आप वो लिख सकते हो, इसमें भी सिंस का यूज होता है, SINCE। इसमें भी क्या होता है, आप देखिए, नाइट, मॉर्निंग और आफ्टरनून, इस तरीके से इसमें भी आपका सिंस का ही यूज होने वाला है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए किस तरीके से बनाओगे नेगेटिव सेंटेंस को। सबसे पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, बट इसमें ये देखिए जब भी हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट्स होते हैं तो उसके जो बीच में आपका नॉट आने वाला है ना। सो हैज, हैव, फिर नॉट, फिर बीन आएगा, फिर बाकी सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING और ऑब्जेक्ट लास्ट में। ऐसा ही इसका स्ट्रक्चर रहेगा। और जो इंटेरोगेटिव होगा उसमें क्या होगा, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आने वाला है, हैज हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, इस तरीके से होगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं उस दिन से गाने नहीं गा रहा हूं, मैं उस दिन से गाने नहीं गा रहा हूं। सो देखिए, आई हैव नॉट बीन, एक्चुअली, है ना, आई हैव नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस दैट डे। सो इसमें भी आपका सिंस का यूज होने वाला है उस दिन के लिए। एक और नेगेटिव एग्जांपल देखिए, वे काफी देर से नहीं सुन रहे हैं। सो दे हैव नॉट बीन लिसनिंग फॉर अ लॉन्ग, काफी देर के लिए फॉर अ लॉन्ग।
क्या तुम कई दिनों से पढ़ रही हो, ये देखो इंटेरोगेटिव एग्जांपल है, क्या तुम कई दिनों से पढ़ रही हो। तो सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब यूज किया, इसके बाद आपका ये सब्जेक्ट आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 पार्ट्स हैं हेल्पिंग वर्ब के, है ना। सो बीच में आप इसका सब्जेक्ट आ गया। हैव यू बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज, कई दिनों से, है ना, कई दिनों का, इसके लिए आपका फॉर का यूज होने वाला है ना, या फॉर मैनी डेज, कई दिनों, है ना, लिख भी सकते हो कई दिनों, इस तरीके से होगा, है ना। तुम कब से इंग्लिश पढ़ा रहे हो। देखो अब आपने जो अदर सेंटेंस होते हैं जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इस तरीके के सेंटेंस में जो कब होता है उसके लिए आप व्हेन का यूज करते हो, बट यहां पर देखिए से भी है साथ में, है ना। तो इस जो कब से के लिए आप व्हेन का यूज नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको हाउ लॉन्ग का यूज करना पड़ेगा, है ना। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश कब से पढ़ा रहे हो। सो इस तरीके से इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फैला दीजिए इसको।